अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय मतलब होता है देश का, और अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व का, है ना। अपने देश से बाहर जो भी देश होते हैं वो सभी देश इसमें आ जाएंगे। मोटा मतलब समझते हैं, मोटा अनाज मतलब जान रहे जो हम लोग खाते हैं, चावल, गेहूँ, ये सब। अब लेकिन हम लोग को यहाँ बताना है मोटा अनाज, है ना। अब हम बताएंगे कि मोटा अनाज कौन सा होता है। वर्ष को जान भी रहे 2023 अभी चल रहा है, तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषणा किया गया है, और इसको सभी लोग इस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम लोग मोटा अनाज के बारे में हम लोग सब जानेंगे, क्योंकि इसके बारे में अब चर्चा नहीं होती है और लोग खाना भी छोड़ दिए हैं। तो अब हम लोग इसको अगर जानेंगे कि कौन सा मोटा अनाज है और हम लोग को खाने से क्या फायदा है, तो जब जानकारी होगी तभी ना आप लोग खाइएगा, है ना। बहुत लोग को अब इस पर ध्यान नहीं रहा, इसी के लिए इस पर ध्यान को केंद्रित करने के लिए फिर से इसको विशेष रूप से मनाया जाता है। अब इसमें कौन कौन सा होता है मोटा अनाज? जैसे ज्वार है, ज्वार, बाजरा, तो ये हमारे बिहार में नहीं होता है ना। बहुत कम होता है, कहीं कहीं होता होगा, लेकिन ये ज्यादा कहाँ होता है? राजस्थान में। जैसे हमारा भारत देश है, तो भारत देश में एक राज्य है राजस्थान, तो वहाँ ये ज्वार बाजरा होता है। अब मरुआ है, तो मरुआ बिहार में भी बहुत होता है। मरुआ आप लोग देखे भी होंगे, छोटा होता है कि बड़ा? एकदम महीन महीन होता है, राई जैसा, है ना। इसका कलर कैसा होता है? भूरा, कत्थई रंग का होता है। और इसको आटा बना करके हम लोग खाते हैं। और हम लोग के एक इसका इतना महत्व है कि जितिया जो पर्व होता है ना, तो जितिया के दिन माँ लोग इसको क्या करती है? खाती है, और बच्चा लोग को भी खिलाती है ना। इसमें बहुत कैल्शियम है, आयरन है ना, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अब चौथा अब है मकई। मकई भी हम लोग देखे हैं, तो मकई का रोटी भी खाते हैं हम लोग, मकई का भुंजा भी खाते हैं, और मकई का कच्चा जो रहता है उसको भुट्टा के रूप में भी खाते हैं, है ना। और जौ हो गया, तो जौ और जई ये सब गेहूं जैसा चीज होता है। गेहूं का रोटी हम लोग खाते हैं ना, उसी तरह जौ और जई का भी रोटी हम लोग उसको बना करके, जौ का सत्तू भी बनता है ना, जई का सत्तू भी बनाते हैं और रोटी के रूप में भी उसको खाते हैं। ये सब हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अधिकतर अभी क्या हम लोग खाते हैं? चावल खाते हैं, है ना, और गेहूं खाते हैं। इसके अलावा अब हम लोग ये सब खाना छोड़ दिए हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए कैल्शियम, आयरन, फोलिक एसिड, आपका जितना भी मिनरल्स है ये सब इसमें मिलता है। लौह तत्व, है ना, आयरन का, कैल्शियम, ये सब इसमें बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में है, और इसको उपजाने में भी ज्यादा मेहनत नहीं लगता है ना। जैसे गेहूँ हुआ और धान हुआ तो उसमें मेहनत है, लेकिन ये सब जो चीज लगाते हैं ना, तो इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। ये सूखा जगह पर भी हो जाता है, इसमें पानी पटाने, उसको निकलनी करने, इसमें भी समय उतना नहीं देना पड़ता है, लेकिन इसमें पौष्टिकता बहुत है। खाने में ये उतना टेस्टी नहीं लगता है, लेकिन अब क्या किया गया है कि इसका अलग अलग तरह का व्यंजन बना के इसको बाजार में भी बेचा जा रहा है, जिससे कि बच्चे इसको खाएं और बड़े लोग भी खाएं, है ना। तो ज्यादातर आप लोग देखते होंगे आजकल कि आप लोग को क्या पसंद आ रहा है? जंक फूड बने कि जैसे आपको चाउमीन खाते हैं, है ना, बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, और आजकल और पास्ता है, मैगी है ना। तो ये सब भी क्या चीज से बना हुआ है? ये सब मैदा से बना हुआ है। तो मैदा कैसे बनता है? गेहूं से ही बनता है, लेकिन उसका अंदर वाला जो छिलका हटा करके बनाया जाता है। तो जब शरीर में जाता है ना, तो सारा पौष्टिक चीज तो छिलका में खत्म हो गया, खाली जो उसमें बचा हुआ है आपका मैदा वाला चीज, वो शरीर में जब खाना खाते हैं तो पेट में जाता है, पेट के आंत में फंस जाता है, चिपक जाता है, और चिपक जाता है तो बहुत सारा हम लोग को कीड़ा हो जाता है पेट में, और बहुत सारा विटामिन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। इसलिए बच्चा लोग भी ज्यादा देख रहे होंगे बीमार पड़ता है ना। आँख पे देख रहे हैं कि बहुत छोटा छोटा बच्चा को अब ये चश्मा लग जाता है ना। घर में भी देखते होंगे कि डायबिटीज है, मतलब चीनी का रोग है, हाई ब्लड प्रेशर, सब घर में सुनते होंगे। बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं, माता पिता है या दादा है, उन लोग को अधिकतर सब बहुत सारा रोग
बहुत सारे लोग को हार्ट अटैक है, ये सब हर घर में ये सब दिल का बीमारी सब सबके घर में करीब करीब होने लगा है। तो क्यों होने लगा? क्योंकि हम लोग का भोजन जो था वो सब उसका हम लोग खाली टेस्ट पे चले गए और उसके जो फायदा है, फायदा वाला चीज पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और खाली मुंह के स्वाद के लिए हम लोग खाते हैं। तो ये सब जब जानिएगा कि नहीं, अब मम्मी देगी मरवा का रोटी तो कहेगी नहीं काला काला रंग का है, मोटा है, खाने में अच्छा नहीं लगता, हम नहीं खाएंगे। नहीं, उसमें बहुत फायदा है ना, आयरन बहुत है। तो मम्मी अगर बना के देती है तो आप लोग को खाना चाहिए। भुंजा खाइए, है ना, सत्तू, चना का सत्तू खाते हैं तो पेट साफ रहता है। अभी गर्मी का दिन आ रहा है तो चना का सत्तू बना के खाइए, है घर पे बनवाइए, मम्मी जब देती है तो खाइए। आपको ये नहीं करें कि आप बनाइए, घर में जब माता पिता आप लोग को देते हैं कुछ खाने के लिए तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा। आप लोग जिद क्या करते हैं, कुरकुरे खाइए, ब्रेड खाइए, ये सब खाइए, बिस्किट खाइए। तो ये सब बिस्किट भी आप देखिए अब इसका बनने लगा है, ज्वार बाजरा ये सब भी बनता है, सब मिला करके आटा, ये सब जितना मोटा अनाज है, मोटा अनाज में बहुत ज़्यादा फायदा है, पेट साफ रहता है। खाने से क्या होता है, पेट साफ रहेगा, मतलब लैट्रिन आपका ठीक होगा। तो लैट्रिन अगर ठीक रहेगा तो 100 बीमारी का एक बीमारी क्या है, लैट्रिन अगर ठीक से नहीं होता है तो बहुत तरह का बीमारी आपको हो जाएगा शरीर में, बल नहीं ठीक लगेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा और ऐसे फ्रेशनेस नहीं लगेगा, तरोताजा नहीं महसूस कीजिएगा। तो इसलिए फल भी खाना, जैसे हम लोग कहते हैं कि फल भी खाओ, फल तो खाते ही है, फल को सबको हम जानने लगे कि फल खाना चाहिए, लेकिन इसमें मोटा अनाज है, इस पर ध्यान नहीं जा रहा है किसी का। तो ये उपजाना भी करीब करीब बहुत कम हो गया है और खाना भी कम हो गया है। तो लोग खाएंगे तभी ना फिर उपजेगा ही, उपजा के क्या करेगा किसान जब कोई खाएगा ही नहीं। तो आप लोग इस बात को जानिए कि इसको खाना बहुत जरूरी है। अगर स्वस्थ रहना है तो आप लोग को मोटा अनाज जो है वो, जैसे ये सब जो हम लोग क्या मिलता है, जैसे मरुआ है, मकई है, जौ है, सत्तू है, चना है। अभी गर्मी का दिन आ रहा है, सत्तू खाइएगा तो पेट साफ रहेगा, है ना, और बार बार प्यास रहेगी, पानी पीजिएगा तो शरीर में जो पानी की कमी होगी, गर्मी के दिन में पसीना निकलेगा, है ना, तो शरीर को ज़्यादा पानी चाहिए। तो सत्तू खाएंगे तो प्यास रहेगी तो पानी पिएंगे तो हमारा संतुलित रहेगा शरीर, है ना, संतुलन हर जगह जरूरी है। अब आपको कुछ स्लोगन है, इसका नारा है, कुछ मेरे साथ बोलिएगा, एक बार हम बोलेंगे पीछे से, आप लोग दोबारा दोहराइएगा, ठीक है ना। मोटापे के दुश्मन चार, मोटापे के दुश्मन चार, मोटे अनाज, मोटापे के दुश्मन चार, मोटापे के दुश्मन चार, मोटे अनाज अपनाओ, मोटे अनाज अपनाओ, ताकत बढ़ाओ, ताकत बढ़ाओ, स्वस्थ संतुलित हो आहार, स्वस्थ संतुलित हो आहार, एनर्जी दे शरीर को अपार, एनर्जी दे शरीर को अपार, सुबह सवेरे भागो कूदो, सुबह सवेरे भागो कूदो, अपना स्वास्थ्य बनाओ, अपना स्वास्थ्य बनाओ, जंक फूड को दूर भगाओ, जंक फूड को दूर भगाओ। आज आप लोग ऐसा संकल्प कीजिए कि आप लोग बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, ब्रेड, बिस्किट ये सब आप लोग उतना नहीं खाइएगा, एक बार तो बंद नहीं होगा, तो धीरे धीरे इसको छोड़िएगा, है ना। और ये सब जो चीज है, इसको घर का जो खाना है वो सबसे अच्छा होता है, संतुलित रहता है। तो घर का खाना खाइए और चाउमीन और बर्गर, पिज्जा ये सब को आप लोग बंद कीजिए, नहीं तो क्या होइएगा, ना पढ़ने में मन लगेगा, ना लंबाई बढ़ेगा, ना सुंदर लगेगा, है ना। तो आपका आगे जाकर के क्या होगा, आपको लगेगा तरीके हम लंबे नहीं हुए, है ना, बाल आपका नहीं बढ़ेगा। ये सब आयरन उरन वाला जो चीज खाइएगा ना तो बाल खूब लंबा होगा, चेहरा पे चमक आएगा, दिमाग ठीक रहेगा, फ्रेश रहेगा, पढ़िएगा तो याद होगा, है ना। तो ये सब चीज आप लोग आज से ये संकल्प कीजिए कि वो सब चीज छोड़ करके और इस सब चीज को अपनाइएगा, ठीक है ना। और जो स्लोगन है इसको याद रखिएगा, एक बार फिर कीजिए, मोटे अनाज अपनाओ, मोटे